और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है। और स्पॉन्ज माशाल्लाह चेक करें और नरम देखें कितना बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार टी केक की रेसिपी के साथ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टूटी फ्रूटी टी केक की रेसिपी, जिसको बग़ैर ओवन और बग़ैर बीटर के बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी। इस पूरी रेसिपी को अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार स्पॉन्जी सा केक आप मिनटों में घर पे बना के तैयार कर लेंगे। बस आप वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये रेसिपी घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सा केक बनाना शुरू करते हैं। इस मज़ेदार से केक को बनाने के लिए सबसे पहले जो है ना वो हम मोल्ड तैयार करेंगे। जब भी आप केक बनाएं सबसे पहले मोल्ड तैयार करें। उसके लिए यहाँ पे जो है ना मैंने ये वाला मोल्ड लिया। आप कोई भी सिल्वर स्टील का जो बाउल कटोरी वगैरह ले सकते हैं। अंदर मैंने बटर पेपर लगा लिया और उसके जो है ना चारों तरफ में मैंने कुकिंग ऑयल लगा लिया है। बटर पेपर ना हो, आप सादा जो पेपर होता है ना, लिखा हुआ नहीं होना चाहिए नोटबुक का, वो लेके उसके अंदर भी इसी तरह कटिंग करके कुकिंग ऑयल वगैरह लगा के इसे रेडी कर सकते हैं। अब इसे मैं साइड पे करूँगी और यहाँ पे मेरे पास है मेजरिंग कप के साथ 2 कप मैंने मैदा लिया, उसको मैंने छान के लिया। सिर्फ 1 चुटकी इसमें नमक का डालना है। हमने सिर्फ मीठा जो है ना उसको बैलेंस करना है, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना, टेस्ट ज़्यादा नहीं आना चाहिए नमक का। और इस टी केक के जो है ना टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैंने लिया मिल्क पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, जो साशे में मिलता है ना वो भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास है 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर लिया है। अब ये सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैंने ये मैदा जो है ना मेजरिंग कप के साथ लिया है। आपके पास मेजरिंग कप ना हो कोई बात नहीं, आपने जो चाय वाला दरमियाने साइज़ का कप होता है ना बहुत छोटा हो ना बड़ा हो, वो वाला आप ले लें। तो उसके साथ भी फिर सारी चीज़ें आप ले लें। अब इसको हम साइड पे करेंगे और बाकी का काम देख लेते हैं। इस केक को मैं बना रही हूँ बगैर बीटर के, तो मैंने मिल्क शेक वाला जग ले लिया है। आपके पास बीटर हो आप उसके साथ भी बना सकते हैं। 4 अंडों की सफ़ेदी है, 4 की जर्दी है। आधा कप जो है ना मेजरिंग कप के साथ ये मैंने कुकिंग ऑयल का लिया है। और पूरा 1 कप जो है ना पिसी हुई चीनी ली है। आप ये जो चीनी है ना ये नॉर्मल सी होगी, आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसकी क्वांटिटी आप थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमने जो है ना वो अंडों की सफ़ेदी इसमें डालनी है और इसको हमने 2 मिनट तक बीट करना है। इस पॉइंट पे इन चीज़ों को बीट करना जो है ना ये बहुत अहम है। इसकी वजह से भी केक जो है ना वो स्पंजी और फूला हुआ बनेगा। अब इसके अंदर मैं अंडों की जो जर्दी है ये डालूंगी और फिर 1 मिनट तक जो है ना ऑन ऑफ करते हुए इसे मैं बीट करूंगी। अब इसमें मैं कुकिंग ऑयल शामिल करूंगी और इसके साथ भी हमने जो है ना 1 मिनट इसे बीट करना है। अब चीनी में थोड़ी थोड़ी करके शामिल करूंगी और इसे चलाते हुए, और इसका जो टोटल टाइम है ना वो हमने 5 से 6 मिनट तक इन सारी चीज़ों को बीट करना है। इसको जितना हमने करना था बीट कर लिया है। अब एक बॉल लेके उसके अंदर निकाल लेंगे।
और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त पेस्ट जो है ना वो बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा येलो फूड कलर मैं शामिल करूँगी। आप चाहे तो डालें, चाहे तो स्किप कर लें। और इसको हम मिक्स कर देंगे। और अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके जो मैदा हमने तैयार करके रखा हुआ है ना वो डालना है। पहले से भी मैंने छाना हुआ है, लेकिन इस पॉइंट पे फिर हम छानते हुए ही इसमें शामिल करेंगे। और अब इस मटेरियल को हमने बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, बल्कि सिर्फ हमने इस मैदे के साथ मिक्स करना है। इतना ही हिलाना है कि बस ये मैदा और ये मटेरियल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसमें सारा मैदा जो है ना वो मैंने मिक्स कर लिया और ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा गाढ़ा है, इसी तरह का हमें चाहिए। अब इसमें अच्छी खुशबू के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर लिया है। अगर आपके पास वनीला एसेंस हो आप वो चंद ड्रॉप्स शामिल कर लें। और यहाँ पे मेरे पास है किशमिश, ये मैंने ब्लैक वाली ली है, ये थोड़ी सी शामिल करेंगे। और यहाँ पे टूटी फ्रूटी है, ये शामिल करेंगे। और सारी चीज़ें डाल के तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। और अब ये बिल्कुल रेडी है, इसे हम मोल्ड में डालेंगे। अच्छी तरह से इसे ऊपर से हम सेट कर देंगे। अब इसके ऊपर भी हम यहाँ पे जो है ना ये ब्लैक वाली किशमिश और टूटी फ्रूटी लगा देंगे। और अब ये मज़ेदार सा हमारा केक जो है ना बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह लुक देखें अभी से कितनी ज़बरदस्त आ रही है। अब इसको हम बनाएंगे बगैर ओवन के। तो यहाँ पे एक तसले को 5 मिनट पहले मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। नीचे स्टैंड रखा है, वो ना हो तो ईंट का एक टुकड़ा भी आप रख सकते हैं। बर्तन आपने वो लेना है जिसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद होता हो। आधे इंच का फ्लेम रखें, 40 मिनट पे चेक करें। इंशाल्लाह 1 घंटे तक बन जाएगा। 40 मिनट पे चेक ज़रूर करना है, उससे पहले चेक नहीं करना। केक को पकते हुए 1 घंटा पूरा हो चुका है और देखिए माशाल्लाह कलर बड़ा ज़बरदस्त आया है। अब अंदर से चेक करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ आई है, इसका मतलब ये पक चुका है। 1 घंटे से चाहे टाइम ज़्यादा हो जाए, आप लोगों ने फ्लेम तेज़ नहीं करना, वरना केक जो है वो सख्त बनेगा। केक हमारा हल्का सा ठंडा हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितना नरम बना है। अब इसको हम जो है ना वो निकाल लेंगे यहाँ किसी प्लेट में। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है। और स्पॉन्ज माशाल्लाह चेक करें और नरम देखें कितना बना है, बग़ैर ओवन के और बग़ैर बीटर के। बिल्कुल घर पे जो है ना वो किसी भी किस्म की बेकरी की आइटम जो हमने शामिल नहीं की, फिर भी हमारा केक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। इसको फोमी बनाने के लिए हमने कुछ भी शामिल नहीं किया माशाल्लाह। और देखें लुक कितनी ज़बरदस्त आई है।
अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको कटिंग करके कि कितना ज़बरदस्त हमारा केक जो है ना घर पे बन के तैयार हो गया माशाल्लाह। ये देखिए, और मेरी कटिंग करने से आप समझ जाएंगे कि कितना नरम है केक। देखिए माशाल्लाह, और अंदर से माशाल्लाह देखें कितना स्पॉन्जी बना है। ये देखिए माशाल्लाह। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।